नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब हल करेंगे अभ्यास प्रश्न 3.3 कक्षा 10 की गणित बालाजी प्रकाशन से और सवाल नंबर 11 से, जो कि भिन्नों पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके आगे के सवाल नंबर ये 13 तक बताएंगे इसमें, ठीक है। तो ये भिन्नों पर आधारित होंगे और ये भिन्नों पर ऐसे आधारित होंगे कि इनको आप हल करना समझ गए ना, तो आप कोई भी सवाल आ जाए प्रश्न पत्र में आप हल कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए इन सवालों को अच्छे से समझिए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करिए, कमेंट में हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। यदि कोई तरीका समझ में नहीं आया तो हम दूसरा तरीका बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेरा ये उद्देश्य है, ठीक है। और देखो, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारा और हौसला बढ़े, हम आपको और जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज के रूप में, ठीक। तो चलो हल करते हैं और पढ़ते हैं सवाल। देखो, ऐसे कोई भी सवाल हो तो आपका काम है, वार्षिक प्रश्न है ना, तो इनको पढ़ना। तो जैसे भिन्नों पर आधारित है, तो देखो का एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो सबसे पहले बात देखिए, एक भिन्न है। भिन्न के जो भी सवाल होते हैं वो हमेशा अंश व हर के रूप में आपको मिलेंगे, ठीक। तो यानी भिन्न का रूप ही होता है अंश बटे हर, तो ये चीज़ समझ लो। तो वही कहा, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो वो 2:3 के अनुपात में होते हैं। भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न पूछिए, तो हम क्या कहते हैं, भिन्न को ही मान लें सीधे। तो माना भिन्न बराबर x बटे वाई। तो देखो, x बटे वाई मान लिया, इसमें ये क्या है, ये ऊपर वाला जो होता है ना वो अंश होता है, नीचे वाला होता है हर। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, यहीं पर हमने ये समझा दिया, ठीक ठीक है ना। तो अब प्रथम शर्त क्या है ये लिखे देख लो। प्रथम, यहाँ और ये 2 शर्त वाले सवाल होंगे। प्रथम शर्तानुसार कहा, एक भिन्न के अंश व हर का योग, भिन्न के अंश व हर का योग, तो अंश x है और हर y है, इनका योग की बात करिए, यानी x प्लस वाई, ठीक। अंश व हर का योग, योग हो गया, का योग उसके अंश के 2 गुने से, उसका अंश क्या है, अंश देखो x है ना, इसके 2 गुने से यानी 2x, 2 गुने से 4 अधिक है। अभी ये जो योग है ना, ये इससे अभी ये इससे 4 अधिक है, तो या तो इसमें 4 घटा दें या इसमें जोड़ दें। तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 ऐड कर देते हैं, कर दिए। अब क्या करो, 2x को इधर ले आओ, तो यह x प्लस वाई माइनस का 2x बराबर रहेगा 4। 2x, एक में 2 घटा दो तो बचेगा माइनस का x प्लस का ये y बराबर 4। समीकरण 1 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाए तो वे 2:3 के अनुपात में होते हैं। देखो, अंश व हर दोनों में 3 जोड़ने की बात करिए, किसमें, भिन्न में, तो ये द्वितीय शर्त हो गई। द्वितीय शर्तानुसार यानी x बटे वाई। अब देखो, अंश व हर दोनों में क्या है, 3 जोड़ा जाए तो प्लस का 3 तो बराबर ये क्या हो रही है, 2:3 के अनुपात में होते हैं, यानी 2:3 मतलब 2/3। अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, ये कंडीशन बन रही। तो अब क्या करो, 3 का इधर गुणा 2 का इधर, तो 3 का इधर कराओ तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3 3 9 बराबर इसका इधर, तो ये 2y और प्लस का 2 3 6, ये चीज़ बनी है। अब क्या करो, 2y को इधर ले आओ, 2y को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3x, 2y इधर आएगी तो माइनस का 2y बराबर 9 को इधर भेज दो तो 6 माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये रहेगा 3x माइनस का 2y बराबर 6 में 9 गए, बचे माइनस के 3। समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को कर लो हल, ठीक। तो ये चीज़ हम इधर लिखे देते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो चलो हल करते हैं।
समीकरण एक है ये, माइनस का x प्लस वाई बराबर 4, और दूसरा है ये 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 3। अब देखो इनके गुणांक बराबर हैं तो गुणांक समान कराएंगे, यानी x के गुणांक हम बराबर करा लेते हैं। x का 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस के 3 एकम 3 यानी 3y बराबर 3 चुको 12। फिर 1 का इसमें गुणा तो ये आ जाएगा 3x और 1 का इसमें तो माइनस का 2y बराबर 1 का 3 में तो माइनस के 3 ही रहेगा। ठीक, अब देखो इनके गुणांक समान है तो ये कैसे कटेंगे, जोड़ने पर कटेंगे। ठीक है ना, जोड़ने पर इनको काट लेंगे। क्यों काटेंगे जोड़ने पर ही, जब भी चिन्ह असमान हो, गुणांक समान हो तो वो जोड़ने पर कटते हैं, तो x वाले पद कट जाएंगे। तो 3 में 2 घट जाएगा, बचेगा y, है ना। केवल 3 में 2 घटा तो 1 y बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता तो सिंपल y लिखते हैं। 9 में 3 गए बचे, नहीं 12 में 3 गए बचे 9, ये y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अभी जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रख दो, वही हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो। तो समीकरण 1 क्या है, 1 है हमारा माइनस का x प्लस y बराबर 4, तो माइनस x प्लस y का मान आया 9 बराबर 4। इसको इधर भेज दो तो माइनस का x बराबर 4 माइनस 9 इधर आएगा, पक्षांतर और का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ से माइनस x बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कट गए, यहाँ से x बराबर आ गया 5। ठीक, तो अतः हमने भिन्न क्या माना था, भिन्न बराबर x बटे y माना था, तो यही आ जाएगा। अतः भिन्न बराबर x बटे y, यानी x का मान 5 आया, y का 9 आया, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर जो है वो यहाँ पर कह रहा है एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। ठीक, भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलो हल करते हैं। हल तो देखो भिन्न पूछ रहा है तो वही भिन्न मान लो, माना भिन्न बराबर x बटे y, ये अंश ये हर, इतना तो अब पता ही चल गया। तो चलो प्रथम शर्त क्या है लिख लो। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या है, भिन्न के अंश व हर का योग 18 है, यानी x प्लस वाई, यानी अंश क्या है x, हर है y, तो बराबर कितना 18। समीकरण 1 बना। अब आ जाओ, यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। द्वितीय शर्त आ जाओ, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा, यदि हर में 2 जोड़ा जाए यानी x बटे वाई, ठीक, प्लस कितना है, हर में 2 जोड़ा जाए यानी 2 जोड़ 2 तो कितना हो रहा है 1/3 हो जाती है। तो 1/3 कर दो, तीसरे गुणा करा, इसका इधर इसका इधर, तो इसका इधर कराएंगे तो ये आ जाएगा 3x बराबर, इसका इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 2, y को इधर ले आओ तो ये 3x माइनस वाई बराबर इधर कितना बचेगा 2, समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 को कर लो हल। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हल करो भाई। तो पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 18, दूसरा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 2। अब देख रहे y के गुणांक समान है और चिन्ह भी असमान है, तो ये जोड़ने पर सीधे सीधे कट जाएंगे, तो हम यही लिखते हैं जोड़ने पर। तो देखो जोड़ने पर कट गए तो ये 3 1 4 हो जाएंगे।
तो लिख लो भाई 4x बराबर कितना 18 तो 20। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 20/4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी x बराबर आ गया 5। x बराबर जब 5 आ गया और y का मान भी आया नहीं, खैर तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। तब क्या करो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 18। तो x का मान 5 आया, तो 5 प्लस वाई बराबर 18, इसको इधर भेज दो। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5 नहीं 18 माइनस 5। तो ये y बराबर 18 में 5 गए, बचे 12, 13, y का मान आ गया 13। ठीक, तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः भिन्न बराबर x बटे वाई, यानी x का मान आया 5 और y का है 13। यही इस सवाल का हो जाएगा आंसर। ठीक, ये भी सवाल आशा है अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो अगला नंबर देखो, अगला नंबर कह रहा है एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। तो सवाल को पढ़ते जाओ और अंत में देखो भिन्न पूछे, तो सबसे पहले क्या करना है, भिन्न मान लो। हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटे वाई। भिन्न देखो मान लिया। अब सवाल को फिर पढ़ो, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यानी ये प्रथम शर्त हो गई, यहीं से स्टार्ट कर दो। प्रथम शर्तानुसार, यानी एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग यानी x प्लस वाई, अंश व हर का योग हो गया, का योग उसके हर के 2 गुने से, उसके हर मतलब नीचे वाला, ठीक है, हर क्या है y, यानी फिर का हर y हो गया, फिर का है उसके हर के 2 गुने से, यानी 2 गुने से 3 कम है। यानी ये क्या है, ये 3 कम है। इसका मतलब या तो 3 इसमें हम जोड़ें या तो इसमें 3 घटा दें, तभी तो बराबर होगा। एक बात ना समझ में, फिर से पढ़िए देखो, का एक भिन्न के अंश व हर का योग, अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से, 2 गुने मतलब 2y है ना, y हर माना है तो 2 गुना 2y से, 2 गुने से 3 कम है। यानी ये 3 कम है, तो या तो हम इसमें 3 कम कर दें या तो इसमें जोड़ें। तो सिंपल सा काम है, इसमें हम 3 कम कर ही देते हैं, तो बराबर हो गए। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ। तो ये x प्लस वाई, 2y को मिला रहे तो माइनस का 2y बराबर इधर कितना बचेगा माइनस का 3, 1 में 2 घटा दो, तो यानी x माइनस वाई, 1 है माइनस का बचेगा, बराबर माइनस का 3। समीकरण 1 हो गया। अब आगे पढ़ो, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ये समझने वाली बात है, देखो करे यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, अंश और हर दोनों में 1 घटा दिया जाए, तो कह रहा है उसका अंश हर का आधा हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये समझने वाली बात है ना। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार ये समझने वाली बात है। कह रहे यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, तो देखो यहाँ से समझने वाली बात है, अंश व हर यानी x बटे वाई, इनमें से क्या है 1 घटा रहे हैं, तो 1 घटा दो इसमें, 1 घटा दो इसमें, ठीक। तो कह रहा है उसका अंश व हर में घटाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। अब कहने का मतलब है हर का आधा हो जाता है, तो देखो समझो इधर, मान लो अंश जो है ना हर का आधा हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये चीज़ हम थोड़ा इधर समझा देते हैं। एक चीज़ समझो, फिर से पढ़िए, घटाए उसका अंश क्या है x माइनस 1 है ना,
x माइनस वन, ये चीज़ अंश हर का आधा, हर क्या है y माइनस टू है ना, नहीं y माइनस वन, y माइनस वन, तो हर का आधा यानी ये हो जाता है इतना, ठीक। तो इतना हो जाता है, तो जब ऐसा किया जाता है, ठीक, तो ये हो रहा है, तो कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, इसी को ना हल कर लें भाई। इसमें देखो कोई संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, तो ये चीज़ हो रही है, अंश जो है ना हर का आधा हो रहा है, ये चीज़। चाहो तो ये मान निकाल के इधर रख दो, ना चाहो तो वहीं रखा रहने दो, दिक्कत कोई नहीं है, ठीक। तो हम यहीं पर ट्राई कर लेते हैं। तो हम ये वैल्यू इसके स्थान पर ये रख देंगे, तो ये आ जाएगा y माइनस वन बाई टू, और बटे हर क्या है y माइनस वन है ये, तो ये y माइनस वन ही रहेगा। तो अब देखो ये और ये कट जाएंगे, ठीक। देखो वैसे इसके बटे भी एक होगा, क्योंकि अंश के बटे जब दो आ गया तो इसके बटे भी एक होगा। तो ऊपर नीचे गुणा होता है, बटे बीच बीच का होता है, तो एक का गुणा ऊपर चला जाएगा। तो ये x माइनस वन बाई वाई माइनस वन बराबर हो जाएगा, एक का गुणा ऊपर जाएगा तो एक बटे दो हो जाएगा। अब दो का इधर गुणा, इसका इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इधर जब जाएगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस टू बराबर ये y माइनस वन। अब इसको इधर ले आओ, तो ये 2x माइनस वाई बराबर ये दो को इधर भेज दो, तो ये देखो माइनस वन और प्लस का टू, तो 2x माइनस वाई बराबर वन। समीकरण दो। अब एक और दो को हल कर लो, तो समीकरण एक व दो को हल करने पर, तो हल कर लो भाई। एक है ये हमारा x माइनस वाई बराबर माइनस का थ्री, और दूसरा बना 2x माइनस वाई बराबर वन, ठीक। हल कर लो तो सीधे ये घटाने पर कट जाएगा, घटाने पर ये प्लस का था माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये घटाने पर कट गए, तो दो में एक गया तो माइनस का कितना बचा x बराबर तीन एक चार माइनस के चार, तो माइनस माइनस कटे तो x बराबर आ गया चार। अब ये x का मान समीकरण एक में रख दो, तो वही हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर रख देंगे, तो समीकरण एक क्या x माइनस वाई बराबर थ्री है, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का थ्री, तो x का मान चार आया, तो चार माइनस वाई बराबर माइनस के तीन, चार को इधर भेज दो तो माइनस वाई बराबर माइनस तीन, और चार भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के चार। तो यहाँ पर आ गए चल जा माइनस वाई बराबर, तो माइनस तीन माइनस चार जुड़ जाएंगे, माइनस के सात हो जाएगा, माइनस माइनस कट गए तो ये वाई बराबर आ गया सात। अतः हम कह सकते हैं भिन्न बराबर कितना, x बटे वाई माने थे तो चार बटे सात आ जाएगा। ये इस सवाल का हो जाएगा आंसर। आशा है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला। हालांकि ये सवाल भिन्नों वाले तीन ही थे, तो ये इस वीडियो में बस यहीं तक, आगे के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।